ये माँ जी हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि भट्ठे पर ईंटें बनाती हैं और इनके जो सूरज भी निकला है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। आज हमारे विलेज में हो रहा है बादल, क्योंकि आज धुंध नहीं थी, तो रात धुंध जैसे होती थी वैसे नहीं थी, तो आज बादल हो रहा है और सूरज भी निकला है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई है। और इधर अहमद अली और इब्राहिम, ज़ारा नाश्ता। ज़ारा वो आपके पास क्या है? इधर वो उधर ये बिल्ली का बच्चा है। ये इसको क्या आप लोरी दे के सुलाया हुआ है? नहीं, इसको ना सर्दी लग रही थी तो इधर सेक आ रहा है ना। हाँ जी, तो ये इधर सो रहा है। ये काफ़ी देर से सो रहा है और मिठू ने फिर शोर मचा दिया। मिठू कहता है किसी की तारीफ करो या ना करो, मेरी तारीफ लाजमी किया करो। ऐसे ही है ज़रा। हाँ जी। चलें फिर आप नाश्ता करें। और काम भी हमने सारा कर लिया, सिर्फ ये जो नाश्ते वाले बर्तन हैं ये रह गए हैं और नाश्ता करने का रह गया हमारा। सुबह सुबह का जी टाइम है और मैं सुबह सुबह अर्जेंट ही पहुंचा हूं शौकत भाई को लेने के लिए, सॉरी मकबूल भाई को लेने के लिए पहुंचा हूं। और अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का नाश्ता जी तैयार किया जा रहा है। सुबह का नाश्ता तैयार, बस आखिरी रोटी है जो मैंने तवे पे डाल ली है। अच्छा जी। तो बस अब नाश्ता देती हूँ बच्चों को। बच्चे जो स्कूल वाले हैं वो खा के चले गए हैं। हाँ जी। तो बस अब जो मैं भी शोर को सब में आज तो वैसे छुट्टी होगी। आज तो छुट्टी है। आज बड़ी खुश होगी कि भाई सुबह सुबह पड़ गया है। हाँ जी, ये तो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, लेकिन एक बहुत ही नेकी का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी भी तबीयत मेरी ख़राब हो, कल मुझे बड़ी तकलीफ़ थी, दर्द में था मैं, कल मैं बेड से हला ही नहीं, ये अपनी चारपाई से और बिस्तर से खुद ही लगे रह गए हैं। लेकिन ये है कि जैसे ही नेकी का काम आया है तो मुझसे ज़ाहिर सी बात है बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहता हूँ कि भाई जो काम ज़िम्मे लग जाए ना मेरे, वो मैंने करना ही करना है। तो भाई मकबूल को लेने के लिए आया हूँ। आप नाश्ता बनाएं अच्छा और सब बच्चों को कराएं खुद। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैं घर से आया हूँ। उन्होंने भी कहा था, मैंने कहा नहीं भाई मैं जा रहा हूँ, भाई को लेना है, क्योंकि वो फ़ोन करके बुला रहे हैं मुझे। जुमे का दिन है ना, दिन छोटा है तो इसलिए काम करना है। चलें ठीक है, फिर बनाएं अच्छे। और ये तवे को देखो कैसे किया हुआ है। ये तवा मेरा ऐसा ही है। आपको पता है ना, मुझे सफाई अगर ना हो ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, सीधी सी बात है। तवा लेना है ना। अब ये देखो कि घर वहाँ पे ना 2-3 मरतबा सफाई करते हैं, फिर भी गंद हो जाता है, कमेंट आ रहे होते हैं सफाई नहीं रखते। लेकिन हम क्या करें, हमारे घर ही ऐसे हैं कच्चे पक्के, 2-3 दफा करते हैं सफाई, लेकिन फिर गंद हो जाता है। क्योंकि कच्चे का इलाका है ना, तो मिट्टी बहुत होती है, इसीलिए ज्यादा ही गंदा हो जाता है। चले, मेरी गुफ्तगू लंबी हो गई है, जो मेन काम है उस पर चलते हैं। अल्लाह खैर। और इस चूल्हे पर भी मुझे लगता है आग शाग जलाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आँख खुल गई है भाईजान? चलो माशा, तबीयत बस गुजार ही है, नेकी का काम आया है तो मैंने कहा नेकी और देर ये तो हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम है। काफ़ी कमेंट आते थे चेहरे के, वो क्या छाइयाँ के, अब माशाल्लाह चेहरा आपका ठीक हो गया माशाल्लाह। दवाई शवाई लगा रही होगी, क्या बोलते हैं, पाउडर शोडर? पाउडर नहीं है, क्रीम लगा रही हूं। करीम, अच्छा। चलो मैंने भी कोई चिट्टा होने दी क्रीम दस दे। मैं बताती हूं आपको। बस रहन दे, इस तरह ही ठीक है। मैं ना लगाऊं क्रीम, मेरी इच्छाएं कि वैसे मैं क्रीम लगा रही हूं, तो मैं दिल नहीं करता लगाने को। चलें सही है, चलें भाईजान। चलो, पहले भाई को फ़ोन किया था कि आप आ जाएं, फिर मैंने कहा नहीं इधर ही जाना है कि भाई को साथ लेके आगे चले जाएंगे। चलें फिर आ चलते हैं। वाह, बाल काले हो गए हैं। सुगना खुश हो रही है हैं? कल गया था मैं दिल की दुकान पे, काले करवा के आ गया। सही है ना, मैंने कहा था, कह रहा था भाई लाल मेहंदी लगाऊंगा। अच्छा। मैंने कहा लाल नहीं लगानी, काली लगानी है। असल में परेशानियां और काम ऐसा है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं मेरे। अभी इतने बाल गिरे हैं। कल आप लगा रही थी? लगाया था कल, आपके बहुत बाल झड़ रहे थे और खुश्की भी इतनी आ रही थी, पता नहीं सारी खुश्की मुझे लग रहा है आपके सर के अंदर ही थी, इतनी खुश्की थी आपके। हाँ जी, चलें अल्लाह वारिस जी। मैं पहुंचा हूं भट्ठे पर और ये माँ जी हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि भट्ठे पर ईंटें बनाती हैं और इनके जो घर वाले हैं उनकी डेथ हो गई है, 7 इनके बच्चे हैं। और ये देखें ईंटें, देखें बहुत प्यारी बना रही हैं।
अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी देखें औरत ज़ात होकर मांगती नहीं है, किसी से मांगती नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ जाए तो खुद यानी कि किसी से मांगते नहीं है, मेहनत करके अपने बच्चों का ये जो पेट पालती हैं। माँ जी आप इसको छोड़ दें, अब आप हमारे साथ आ जाएं। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये माँ जी हैं, भट्ठे पे मजदूरी करती हैं और इनके 4 बच्चे हैं। इनके जो शौहर हैं उनकी डेथ हो गई थी। बड़ी मुश्किल से ये खुद ही इनके ईंटें बनाती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। परसों वाले दिन शायद मैंने इनकी वीडियो लगाई थी और जो हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर हैं जो यूके में रहती हैं, शरीन आपी हैं, जो जिन्होंने माशाल्लाह सैलाब ज़दगान के लिए बहुत सारी हेल्प की, उनकी रात मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा फ़ौरन से सदीक भाई इन सिस्टर को आप राशन का इंतज़ाम करके दें ताकि ये इज़्ज़त के साथ जो अपने बच्चों को ये राशन जो है अपना, क्योंकि अब सर्दी है, काम करना भी बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा राशन ये आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो माशाल्लाह 5 थैले आटे के हैं, दालें हैं, चीनी है, घी है, 12 यानी कि पैकेट घी के हैं। तकरीबन ये सामान टोटल मिला के मेरे ख्याल ये 2.5 से 3 माह का सामान ये हमारे पास जो है हमने माँ जी को अपनी बहन को दिया है। ये कितना चल वैसे अंदाज़ा सामान 2 महीने चल वैसे अंदाज़ा 2 माह इंशाल्लाह इनका ये सामान जो है चल जाएगा। और साथ में इनके लिए 2 किलो चिकन भी लेकर आए हैं। आज ये चिकन बनाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे। इसी तरह प्यारे बहन भाइयों, ये पैसा जो है आने जाने की चीज़ है, इस हाथ में आता है, इस हाथ में आता है, फिर चला जाता है। लेकिन जो नेकी होती है ये हमारे नेकी जो है ये काम आती है। आप भी ऐसे हकदार जो घराने हैं इनमें हिस्सा अगर कोई डालना चाहे, हमारा जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है आप उसके ऊपर राब्ता करके, ऐसे बहुत से घराने मुस्तहिक घराने हैं जो आपकी मदद के इंतज़ार में रहते हैं और हकदार भी होते हैं। तबीयत बहुत ही नासाज थी, कल तो सारा दिन ही मैं बिस्तर पर जैसे ही शहरीन सिस्टर की कॉल आई तो मैं उठकर इनका सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह या 2.5 माह इंशाल्लाह ताला इनका सामान चलेगा और माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको नसीब। लेकिन आपने वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। आप अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को ऐसे बंदे तक आप शेयर कर सकते हैं कि वो साहिब तौफीक हो और इस वीडियो को देखकर और जो मुस्तहिक घराने हैं उनकी भी हेल्प हो सके। ज़ारा बादाम चीरी है, कस्टर्ड इस ज़ारा ने बना लिया और फ्रूट भी काट लिया। मोबाइल उधर सूरज सिस्टर के पास गया हुआ था तो इसलिए जब ये अब मोबाइल आया तो अब हमने ना अपना व्लॉग शुरू किया। ज़ारा कितने की देर है? 10 मिनट, वो ठंडा हो गया ना तब फिर इसमें फल वगैरह डालूंगी ना, अच्छा तो 10 मिनट लगेंगे। और ये डब्बी किस चीज़ की रखी हुई है आपने? ये क्रीम है। ये क्रीम भी डालोगे आप? हाँ जी। चलें फिर ठीक है, आप ये कर लें और अजानें भी हो रही हैं, मैं कैमरा बंद करती हूँ। हाँ जी चलो ठीक है। ज़ारा ने कस्टर्ड तैयार कर लिया है। अभी ज़ारा ये कटोरी में, ये दही है ज़ारा? नहीं ये क्रीम है। ये क्रीम है? हाँ जी। ये आपने नरम की है इसको? हाँ जी, दूध में थोड़ा दूध लेके ना जी। उसमें क्रीम वो डाल के ना तो फिर मैंने चम्मच से मिक्स किया इसको। अच्छा, चम्मच से भी फेंटी है आपने? हाँ जी। चलो ठीक है। और माटो प्यारा इधर बैठ गए हैं खाने के लिए। इब्राहिम आप क्यों बैठे हो? आप मुझे खाने को ला के दो। अच्छा जी, चलो मैं आपको फिर आप मुझे ला के दो। बस इसको ऐसे ही रखना है सारा? हाँ जी, ये ठंडा हो जाएगा ना फिर मैं ना इसमें फल वगैरह डालूंगी। हल्के नीम में ये डालनी थी ना क्रीम। अच्छा, वो जो फ्रूट आपने काट के रखा हुआ हाँ है जी वो डालना है? जी। चलें फिर ठीक है। बच्चे अब प्यारे को देखो, इसने क्रीम खाई हुई है। हाँ जी, चाचू ने दी थी इनके क्रीम। चलो माटो खुश हो रही है। हाँ जी, वो कह रही जीजी देने लगी है मैं। हाँ जी चलें फिर ठीक है। हाँ जी चलो ठीक है। सारा मसाला हमने बना लिया। अब ज़रा चावल नाप रही है, चावल साफ़ करने लग गया। मुझे कहती है शुक्रिया बाजी आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना लो और मैं ना चावल चुन के ना मैं फिर ना चावलों को भिगो लेती हूँ। ये 2 किलो है ज़रा? हाँ जी चलें फिर ठीक है, ये आप कर लें, मैं फिर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाती हूँ और इब्राहिम लकड़ियाँ तोड़ रहा है। चलो फिर ठीक है ज़रा। हाँ जी चलो ठीक है।
चूल्हे में मैंने लकड़ियाँ लगा ली हैं। मैंने कहा भाई चूल्हे में ना आग बाद में जलाऊंगी, पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिंजर वाले चावल। बस ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना के पहले फिर मैं पिंजर धोती हूँ। पिंजर धो के फिर मैं चूल्हे में आग जला के ना जो पुलाव बनानी है फिर वो शुरू करती हूँ पुलाव बनाने में। कस्टर्ड में जो हमने क्रीम डाली थी वो ठंडी हो चुकी है। अब जा रहा है बादाम। पहले बादाम डालोगे फ्रूट? बादाम डालूंगी। बादाम पहले डालोगे? हाँ जी। चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट क्या क्या दिए इधर? एक केले, सेब और अनार। अनार। चलें ठीक है, डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा डालोगी ज़्यादा हाँ फ्रूट? जी। चलो ठीक है, बच्चे बेताब हो आप गए। बताओ डालूंगी ना सारा? सारा डालो जैसे आपको बेहतर लगता हाँ है। जी, मैं तो सारा ही डाल लेती हूँ। डालने। और बच्चे बड़े बेताब हो रहे हैं खाने के लिए। क्या हो गया? कुछ भी नहीं है। बिल्ली वो वैसे ही डर गई। बिल्ली नहीं है इधर, बिल्ली उधर है। और सामने चूल्हे में मैंने आग जला ली है। चावल भी हमने भगो लिए हैं। अब इसको मिक्स करोगे? हाँ जी। चलें फिर करें। मैं ना फिर देखती हूँ चूल्हे में सही आग जली है या नहीं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है ज़ारा। हाँ जी। बहुत ही प्यारा, लेकिन खाने में पता चलेगा कि टेस्ट इसका कैसा है। हाँ जी, नहीं खाने में भी टेस्ट अच्छा ही होगा। खाने में भी टेस्ट अच्छा ही होगा। चलें फिर ठीक है, आप बच्चों को दें डाल के। हाँ जी देती मैं हूँ। कैमरा बंद करती हूँ। मैं फिर ना वो जो पिंजर है ना मैं वो धो लेती हूँ। हाँ जी चलो ठीक है। चलें ठीक है। प्याज हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। जो मैंने पिंजर धो के रखे थे वो अब मैं इसमें प्याजों में शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंजरों को हमने अच्छी तरह बनाए। चिकन फ्राई करके ना फिर हमने इसमें मसाले शामिल कर लेने हैं। पिंजरों को हमने अच्छी तरह बुनाई कर लिया। अब हमने इसमें जो मसाले मैंने सारे तैयार करके रखे हुए हैं ये मैं अब डालती हूँ। सब मसाले मैंने तैयार किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट और ये जो बिरयानी मसाले होते हैं ये दोनों डाल रही हूँ पैकेट। और ये जो दही है दही भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। जब हम मसाले की बुनाई करेंगे ना दही की भी ना अच्छी तरह ना बुनाई हो जाएगी। अब इसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। हमारे पास ना एक बिल्ली का बच्चा है, वो बहुत ही हमें तंग करता है। चूल्हे पे हमें बैठने नहीं देता। बहुत ही हम जैसे बैठे हुए हैं ना ऐसे हमारे पास आके बैठ जाता है। इब्राहिम के तो गोद में आके बैठ जाता है वो बिल्ली का बच्चा। और ये बीमार है मुझे लगता है बच्चा जौन से है ना, इसके कान में से ना रेशा वगैरह निकल रहा है तो ये बीमार है। हर वक्त चूल्हे के पास ही बैठा रहता है। ये खाने के लिए भी मांगता है तो हम जो चीज़ बनाते हैं ना हम इसको देते हैं। पिंजर में जो मैंने मसाले डाले थे वो मसालों की अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। अब इसमें मैं डालती हूँ चावलों का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों का पानी पहले से हमने ला के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही हमारे पानी में उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे।